हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समास करने जा रहे हैं और समास की ऐसी ऐसी ट्रिक जानेंगे कि आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी का समास अब आपको कभी नहीं डराएगा। इस वीडियो को देखने के बाद समास आपकी मुट्ठी में होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर समास होता क्या है। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आपको बोलती हूँ रसोई के लिए जो घर बना है उसमें से मुझे पानी ला दीजिए, या मैं आपको बोलूं रसोई घर से पानी ला दें। अगर मैं कहूं कि वह लखपति है या मैं कहूं वह लाखों का पति है तो आप कहेंगे दोनों ही बातें एक है। जी हाँ, यही समास है। बस शब्दों को छोटा करना ही समास कहलाता है। परस्पर यानी आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया जब सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उसी को समास कहते हैं। समास बनाने में दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और इन दोनों के समास से नया शब्द जब बनता है तो उसे समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पद को तोड़कर अलग अलग कर देते हैं वापस से तो उसको समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण की तरह देख लेते हैं, जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। हाथों हाथ है समस्त पद, हाथ ही हाथ में है उसका विग्रह। समास के केवल 6 भेद होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द्विगु तत्पुरुष समास। मैंने कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु में भी तत्पुरुष समास बोला, ये इसलिए क्योंकि दोनों ही भेद तत्पुरुष के ही उपभेद हैं। अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद जो बनता है वह अव्यय बन जाता है। पहला पद इसमें अव्यय के रूप में उपस्थित होने के कारण ही इसका नाम अव्ययी भाव पड़ा। अव्यय वो शब्द होते हैं जो संज्ञा, वचन, लिंग, क्रिया के अनुसार बदलते नहीं हैं, जैसे आ, यथा, बा, ब, अनु, प्रति, भर, बे, सा, नी। अव्ययी भाव समास की पहचान यही है कि ये शब्द पहले पद में आगे लगे होते हैं, इन्हीं से आपको पहचानना है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आ जन्म, जन्म से लेकर आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, यथाशीघ्र, शक्ति के अनुसार, बेशक, बिना संदेह। अव्ययी भाव समास में कुछ रिपीट वर्ड भी होते हैं, जैसे घर घर, द्वार द्वार, बीचों बीच, प्रतिवर्ष, साफ साफ। जब इस प्रकार के शब्द आएँ तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास ही होगा। दूसरा समास का भेद है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है, वहीं तत्पुरुष समास होता है। अब कहेंगे विभक्तियों का लोप क्या होता है। पहले विभक्तियों को जान ले। कर्म तत्पुरुष में को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की, अधिकरण में पर, कर्म तत्पुरुष जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत यानी गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला यानी काटने वाला, और शरणागत, शरण को आगत यानी शरण को आया हुआ। जब समास में से विभक्ति का लोप हो जाता है या से को हम उसमें जोड़ते हैं तब करण तत्पुरुष होता है, जैसे हस्तलिखित, हस्त से लिखित, रेखांकित, रेखा से अंकित, भूखमरा, भूख से मरा, गुणयुक्त, गुण से युक्त, भय से आकुल। तीसरी कारक विभक्ति है संप्रदान, जिसका अर्थ होता है के लिए, यानी कि जिसमें के लिए का लोप हो जाए वहाँ पर हमें बताना तत्पुरुष ही है। अगर भेद आ जाता है तो संप्रदान तत्पुरुष। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, राह खर्च, राह के लिए खर्च। नेक्स्ट आता है अपादान कारक विभक्ति। ये भी से का लोप होता है, इसमें भी ऊपर करण तत्पुरुष में भी से का लोप है, लेकिन वहाँ पर से यानी किसी चीज़ के द्वारा हम काम कर रहे हैं और इस से का मतलब है उस चीज़ से हम
अलग हो रहे हैं। जैसे धन से हीन, धनहीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी रास्ते से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। से यानी इसमें अलग होने का भाव होता है। अब आती है पांचवी विभक्ति संबंध तत्पुरुष। इसमें का, के, की का लोप हो जाता है, वहीं पर संबंध तत्पुरुष है। जैसे राजसभा, राजा की सभा। दीनानाथ, दीनों का नाथ। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। पराधीन, पर के अधीन। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ पर में और पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण। आप बीती, आप पर बीती। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। नगर निवास, नगर में निवास। एक और आता है नन समास। इसमें आते हैं जहाँ निषेध, कोई चीज़ को हम मना करने के अर्थ में हो। इसमें ना, अ, अन लगा होता है। जैसे अन्याय, ना न्याय। असफल, ना सफल। अनीति, ना नीति। अपठित, ना पठित। अनिच्छा, ना इच्छा। ऐसे शब्द भी जहाँ आए वहाँ भी तत्पुरुष समास ही होगा। और इस तरह हमारा तत्पुरुष समास पूरा कंप्लीट होता है। एक तत्पुरुष समास ही है जो सबसे लंबा है और सबसे ज़्यादा इसी में से पूछा जाता है। तो इसमें कारक विभक्तियों को ध्यान से पढ़ ले, उनको समझ ले, कैसे विग्रह करना है और कैसे समझ के समास को बताना है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव होता है, और दूसरा पद विशेष्य यानी कि नाउन होता है, या एक पद कह ले इसमें उपमान यानी कि जिसकी कंपेयर करते हैं जिससे, एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं, और दूसरा उपमेय। इन शब्दों को इसलिए याद रख लीजिए क्योंकि कभी कभी परिभाषा आती है और उसमें आपको टिक लगाना होता है कि ये किसकी परिभाषा है। तो उपमान और उपमेय का जिसमें संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का जिसमें संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और इसमें जब तुलना करी जाती है तो जो या रूपी ये या सा ये लगाया जाता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। महादेव, महान है जो देव। देहलता, देह रूपी लता। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अभी शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि समास तो मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन नहीं, जब लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको बिल्कुल समास एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे, यूं चुटकियों में। लेकिन उस ट्रिक को समझने के लिए पहले समास को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा अगला समास, द्विगु समास। द्विगु यानी जिसका पहला पद संख्यावाची यानी कि नंबर में होता है और किसी विशेष समूह का बोध कराता है। जैसे हम बोलते हैं सप्ताह, एक सप्ताह में। चौराहा, दोपहर। चारपाई, इसमें आपको साउंड करता है कि कोई नंबर है। पंचतंत्र, नवरात्रि, इसमें हर एक में एक नंबर इंडिकेट होता है। जहाँ पर आपको कोई नंबर सुनाई दे वहीं पर संख्यावाची वर्ड समझ लेना और वो द्विगु समास होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार। चौमासा, चार मासों, मास यानी मंथ का समूह। दोपहर, दोपहर का समाहार। अष्टाध्यायी, अष्ट यानी 8 अध्यायों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों, भुवन यानी लोक, 3 लोकों का समूह। एक और आता है इम्पोर्टेंट, सतसई, सतसई यानी 700 दोहों का समाहार। अगला समास है द्वंद्व समास। जैसे इसमें द व और द व रिपीट हो रहा है, तो इसमें दोनों ही पद द व और द व दोनों एक जैसे हैं, तो इसके भी पहचान यही है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, कोई किसी से कम नहीं होता। जब कोई किसी से कम नहीं होता तो उनके बीच में और लगाया जाता है, या लगाया जाता है, अथवा लगाया जाता है। यानी कि जिस
समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने में दोनों के बीच और या अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास की एक पहचान यह भी है कि इन दोनों शब्दों में विपरीत यानी ऑपोजिट रिलेशन होता है, जैसे छोटा बड़ा, धर्म अधर्म, भला बुरा, नर नारी, रात दिन। द्वंद्व समास की एक और पहचान यह भी है कि इनमें अधिकतर योजक चिन्ह बीच में लगा होता है, मैक्सिमम लगा ही होता है। नेक्स्ट समास और लास्ट, बहुव्रीहि समास, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट समास। बहुव्रीहि यानी जिसमें दोनों ही पद जो है प्रधान ना हो और तीसरे पद का बोध करवाते हों, जैसे विषधर, ना इसमें विष की प्रधानता है ना धर की। विष को धारण करने वाले अर्थात शंकर की प्रधानता है। पंकज, पंख, पंख कीचड़ को कहते हैं। पंख यानी कीचड़ में पैदा हो जो, कीचड़ में कौन पैदा होता है? कमल। अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुव्रीहि समास में जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं उसके, जो इसमें नहीं होता। जैसे हमने शंकर की बात की, कमल की बात की, तो ये जो है एडजेक्टिव किसके बन गए हैं? शंकर के और कमल के। तो ये बेसिकली पूरे के पूरे दोनों ही पद एडजेक्टिव होते हैं और किसी अन्य संज्ञा शब्द का बोध करवाते हैं। अब आती है वो ट्रिक जिसका आपको इंतज़ार है। बिल्कुल सिंपल, अगर इसको आप याद कर लेंगे तो आप हर समास को सही से लगा सकेंगे। तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप, को से के लिए में पर, अव्यय विभाव यथा आ भर प्रति बे अनु बा, कर्मधारय जो समान और रूपी लगा होता है, द्वंद्व में और या अथवा, द्विगु समास में संख्यावाची शब्द और बहुव्रीहि में वाला जिसके लगा होता है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, समझा है, तो ये ट्रिक समझने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। आप चुटकियों में किसी भी समास को पहचान सकेंगे। इसके बाद भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय में भी आ जाते हैं, द्विगु में भी आ जाते हैं और बहुव्रीहि में भी आ जाते हैं। तो तीनों में से कैसे पहचान करेंगे? पहला समास है पीतांबर। जब हमारे पास आए पीत के समान अंबर, समान आ गया शब्द तो कर्मधारय लगा देंगे। पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, जिसका आ गया तो बहुव्रीहि समास हो जाए। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जो, इसमें जो आ गया मीन्स कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका, अर्थात अर्थार्थ आ गया, बहुव्रीहि समास। अब आता है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। क्योंकि द्विगु और बहुव्रीहि, द्विगु में भी संख्यावाची शब्द होते हैं और बहुव्रीहि में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संख्याएं मिलती हैं। जैसे बात करें अष्टाध्यायी, अष्ट यानी 8 अध्यायों का समूह। अब जहाँ समूह कह दिया तो वहाँ द्विगु समास हो गया। अगर यही बहुव्रीहि में आ गया 8 है अध्याय जिसके, अर्थात पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि एक कवि हैं, उनका व्याकरण, संस्कृत के महान कवि हैं, उनके व्याकरण का नाम है पाणिनि। तो अगर वहाँ नाम आ गया 8 है अध्याय जिसके, तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो बहुव्रीहि समास। एक और आता है त्रिफला। अब इसमें भी 3 नंबर है, 3 फलों का समाहार अगर हम कहेंगे तो द्विगु समास। और 3 फल हैं जिसमें, यानी एक हम त्रिफला, एक फल की बात कर रहे हैं, विशेष औषधि होती है जो, उसकी बात कर रहे हैं, तो बहुव्रीहि समास होगा यहाँ पर। आई होप कि आपको समास अच्छी तरह से समझ आ गया है। प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें घर पे कीजिए। और आपने कितना स्कोर किया है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए, आंसर मैं ज़रूर दूंगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा।